दस्तखतों का क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल में दस्तखतों का आपस में मेल खाने से बेहतर ये है कि फैसल कुंडी मेरा भाई है, अपनी ऐनक तब्दील करवा ले। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। कल जो है चारों अपोजिशन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी फाइल किए हैं। कल तो ऑब्जेक्शन नहीं था, आज उन्होंने इसका बाइकआउट किया है। तो अगर उनको इलेक्शन की सेहत पे कोई एतराज़ था तो फिर कागजात नहीं दाखिल कराते और इलेक्शंस को चैलेंज करते। अब उसमें हिस्सा लेके बाइकआउट करना भी तो हिस्सा होता है ना। तो आप जो है उसको अब चैलेंज करेंगे तो अली अमीन की जो कन्फर्मेशन है वो तो 3 दफ़ा आ चुकी है आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 के तहत। और इस्तीफ़ा देना होता है मंजूरी का, तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से इस्तीफ़ा टेंडर हो जाए तो इस्तीफ़ा कंसिडर किया जाता है। पीपल्स पार्टी के गवर्नर कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा जो है वो मेरे पास आएंगे, सिग्नेचर होंगे। पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो हैं वो सियासी बदनीति पे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो शरारत है, उसको सियासी शरारत कहते हैं। और वो ये जो एक वहाँ पे जमहूरी तसलसल है उसको ख़राब करने के लिए जो है वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी अभी साथ से गुजरे, ये तो कहते रहे हैं कि हम जमहूरी अंदाज से सिस्टम को आगे ले जाने के दावेदार हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी ये शरारत क्यों कर रहे हैं? ये तो आईनी शरारत तो नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में वहाँ पे सिंध हाउस जैसी मंडी लगाना मकसूद है और वहाँ पे तोड़ जोड़ करना मकसूद है। लेकिन आज स्पीकर ने एक अच्छा फैसला करते हुए इस जो मंडी का रास्ता है वो रोक दिया। अच्छा ये बताएं, सोहेल के लिए क्या मुश्किलात होंगी, अली अमीन के लिए भी जो थी उनमें से? देखिए, मुश्किलात तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो दहशत गर्दी है, अमन अमान का मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है। सोहेल अफरीदी क्योंकि एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक उन लोगों उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इन सारी चीज़ों से निबर्दा आजमा होता रहा है। मुश्किलात तो ज़ाहिर है आजकल जो वफाक से अपोजिशन में हो तो बहुत सारी मुश्किलात गवर्नेंस में क्रिएट करते हैं, तो वो तो होंगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी है वो अगर कोई उनकी पार्टी उन पर दबाव डाले कि जी वो आप अलहदा करें, तो मैं समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि बहरहाल उसकी जो आइनी पोजीशन ये है कि वो पॉलिसी जो है वफाक ने देनी है। अच्छा, दूसरा ये कि आज अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफ़ा के हवाले से गुफ्तगू की है, आप उसको कैसे समझते हैं? क्योंकि लोग तो अली अमीन पे शक व शुबात कर रहे थे कि वो किसी साजिश का हिस्सा है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहरहाल अली अमीन ने इस्तीफ़ा दे के अपना कद काठ में इजाफा किया और ऑनरेबल आदमी है, और जिस तरह से उसने इस्तीफ़ा दिया बगैर इंतज़ार किए हुए और एक जो इमरान खान साहब की हिदायत थी, तो मैं समझता हूँ पार्टी में वो जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे थे वो तो खुद ही ख़त्म हो गए और एक अच्छा कदम है। एक पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूँ लीगल, वो ये कि एक तो सिग्नेचर को इक्वल करने के हवाले से वो जो कह रहे हैं दोबारा मैं उनको बुला के तस्दीक करूँगा, क्या ऐसा कोई गुंजाइश है? और दूसरा इसी के साथ ले रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ नाअहल थे लेकिन इमरान खान चूँकि कैद में हैं, स्टेटस एक जैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका नाम लेके कहा गया है कि उनकी हदायत पर कहीं ये तो नहीं होगा कि अदालत में इस बुनियाद पर चैलेंज किया? नहीं, इस बुनियाद पर चैलेंज हो नहीं सकता किसी की हदायत से। अब कैदियों से आप वोट क्यों लेते हैं? कैदी होने का या सजा याफ्ता होने का मतलब तो नहीं है कि सियासी अमल से आप उनको बाहर निकाल दें। राय है उनकी, राय जो है आज MPAs ने उनकी राय के ऊपर मोहर लगाई है। आइनी तरीका यह कार्य है कि कोई भी MPA जो है वो वज़ीर आला मुंतखब होता है बशर्ते कि उसको ऐवान में अक्सरियत हासिल हो। तो ऐवान की अक्सरियत आज साबित होगी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाह रहा हूँ जुनैद अकबर ख़ान की, असद कैसर की और दूसरे ज़ोमा की, जो कि उन्होंने सियासी तरीक़ाकार इख्तियार किया, तमाम पार्टियों के पास गए, हिज़्ब मुखालिफ के पास गए। यही वो एक पैगाम है, सियासी पैगाम, कि वो सियासी लोग हैं और एक अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया, इसको वेलकम करना चाहिए। इमरान खान तो कहते हैं कि इनके साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता, आप उनके साथ बैठने को या मुलाकात को कहते हैं अच्छा? एक सियासी तरीक़ेकार है, उसको अडॉप्ट करना अच्छी बात है। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। कल जो है चारों अपोजिशन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी फाइल किए हैं। कल तो ऑब्जेक्शन नहीं था, आज उन्होंने इसका बाइकआउट किया है। तो अगर उनको इलेक्शन की सेहत पे कोई एतराज़ था तो फिर कागजात नहीं दाखिल कराते और इलेक्शंस को चैलेंज करते। अब उसमें हिस्सा लेके बाइकआउट करना भी तो हिस्सा होता है ना। तो आप जो है उसको अब चैलेंज करेंगे तो अली अमीन की जो कन्फर्मेशन है वो तो 3 दफ़ा आ चुकी है आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 के तहत। और इस्तीफ़ा देना होता है मंजूरी का, तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से इस्तीफ़ा टेंडर हो जाए
तो इस्तीफ़ा कंसिडर किया जाता है। पीपल्स पार्टी के गवर्नर कह रहे हैं कि इस्तीफा जो है वो मेरे पास आएंगे, सिग्नेचर होंगे। पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो हैं वो सियासी बदनीति पे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो शरारत है, उसको सियासी शरारत कहते हैं। और वो ये जो एक वहाँ पे जमहूरी तसलसल है उसको ख़राब करने के लिए जो है वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी अभी साथ से गुजरे, ये तो कहते रहे हैं कि हम जमहूरी अंदाज से सिस्टम को आगे ले जाने के दावेदार हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी ये शरारत क्यों कर रहे हैं? ये तो आईनी शरारत तो नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में वहाँ पे सिंध हाउस जैसी मंडी लगाना मकसूद है और वहाँ पे तोड़ जोड़ करना मकसूद है, लेकिन आज स्पीकर ने एक अच्छा फैसला करते हुए इस जो मंडी का रास्ता है वो रोक दिया। अच्छा ये बताएं, सोहेल के लिए क्या मुश्किलात होंगी, अली अमीन के लिए भी जो थी उनमें से? देखिए, मुश्किलात तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो दहशत गर्दी है, अमन अमान का मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है। सोहेल अफरीदी क्योंकि एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक उन लोगों उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इन सारी चीज़ों से निबर्दा आजमा होता रहा है। मुश्किलात तो ज़ाहिर है आजकल जो वफाक से अपोजिशन में हो तो बहुत सारी मुश्किलात गवर्नेंस में क्रिएट करते हैं, तो वो तो होंगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी है वो अगर कोई उनकी पार्टी उन पर दबाव डाले कि जी वो आप अलहदा करें, तो मैं समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि बहरहाल उसकी जो आइनी पोजीशन ये है कि वो पॉलिसी जो है वफाक ने देनी है। अच्छा, दूसरा ये कि आज अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफ़ा के हवाले से गुफ्तगू की है, आप उसको कैसे समझते हैं? क्योंकि लोग तो अली अमीन पे शक व शुबहात कर रहे थे कि वो किसी साजिश का हिस्सा है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहरहाल अली अमीन ने इस्तीफ़ा दे के अपना कद काठ में इजाफा किया और ऑनरेबल आदमी है, और जिस तरह से उसने इस्तीफ़ा दिया बगैर इंतज़ार किए हुए और एक जो इमरान खान साहब की हिदायत थी, तो मैं समझता हूँ पार्टी में वो जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे थे वो तो खुद ही ख़त्म हो गए और एक अच्छा कदम है। एक पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूँ लीगल, वो ये कि एक तो सिग्नेचर को इक्वल करने के हवाले से वो जो कह रहे हैं दोबारा मैं उनको बुला के तस्दीक करूँगा, क्या ऐसा कोई गुंजाइश है? और दूसरा इसी के साथ ले रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ नाअहल थे लेकिन इमरान खान चूँकि कैद में हैं, स्टेटस एक जैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका नाम लेके कहा गया है कि उनकी हदायत पर कहीं ये तो नहीं होगा कि अदालत में इस बुनियाद पर चैलेंज किया जाए? नहीं, इस बुनियाद पर चैलेंज हो नहीं सकता किसी की हदायत से। अब कैदियों से आप वोट क्यों लेते हैं? कैदी होने का या सज़ा याफ्ता होने का मतलब तो नहीं है कि सियासी अमल से आप उनको बाहर निकाल दें। राय है उनकी, राय जो है आज MPAs ने उनकी राय के ऊपर मोहर लगाई है। आइनी तरीका यह कार यह है कि कोई भी MPA जो है वो वज़ीर आला मुंतखब होता है बशर्ते कि उसको ऐवान में अक्सरियत हासिल हो। तो ऐवान की अक्सरियत आज साबित हो गई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाह रहा हूँ जुनैद अकबर ख़ान की, असद कैसर की और दूसरे ज़ोमा की, जो कि उन्होंने सियासी तरीक़ाकार इख्तियार किया, तमाम पार्टियों के पास गए, हिज़्ब मुखालिफ के पास गए। यही वो एक पैगाम है, सियासी पैगाम, कि वो सियासी लोग हैं और एक अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया, इसको वेलकम करना चाहिए। इमरान खान तो कहते हैं कि इनके साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता, आप उनके साथ बैठने को या मुलाकात को कहते हैं अच्छा? एक सियासी तरीक़ेकार है, उसको अडॉप्ट करना अच्छी बात है।